मजा करते हुए। सलीम भाई पीछे है अवेश और ये रहा मैं। ये जा रहे हैं महाराणा प्रताप के महल में। ये सामने की साइड में है महाराणा प्रताप का महल। ये ले रहे हैं एंट्री। बैक साइड है महल का। तो ये आ चुके हैं यहाँ पर और अब जाएंगे महल के अंदर। ये जा रहे हैं आप महल के अंदर। ये आ गई है मेवाड़ी दाल बाटी वेज थाली। पर अपना तो सिस्टम आपको पता ही है कैसा है, वेज वाला सिस्टम है यहाँ पर। ये है रंग भवन, ये रहा मोती चौक। क्या बोल रहे हो? रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? अरे हाँ वो। तो ये गाइड हो चुके हैं हमारे। टिकट बता दो इनको।
यहीं से अंदर जाना, यहीं से बाहर आना। छोटे बड़े दरवाजों को राजस्थान में पोल कहा जाता है। पोल यानी ये उदय सिंह जो लिखा हुआ है, ये उदय सिंह जी इस महल के और इस शहर के पहले राजा थे, जिनके नाम पर शहर का नाम उदयपुर रखा गया है। 1559 में इस महल की नींव रखी गई। उदय सिंह जी के बेटे महाराणा प्रताप हुए और उदय सिंह जी की 22 पीढ़ियों ने महल बनाया। 400 साल लगे इस महल को बनने में, यानी हर राजा ने इसको बनाया, योगदान दिया है। अभी की जो राजा है लक्षराज सिंह मेवाड़ है, इनके ओरिजिनल फोटोग्राफ में हम लोग ऊपर देख लेंगे। ये सब काल्पनिक चेहरे, क्योंकि उस ज़माने में कैमरा नहीं होता था, सिर्फ पेंटिंग बनती थी। तो ये सब 22 राजाओं के पोस्टर लगे हुए हैं। आइए अरे छोड़ो। ये अभी जो राजा है लक्षराज सिंह जी, उनके फादर थे। अभी 2025 में उनकी डेथ हो गई 16 मार्च को। तो ये 24वीं पीढ़ी के राजा, तो उनके पुत्र जो है राजा बने लक्षराज सिंह के 2 अप्रैल को। अभी नए राजा ये है रामकोल, ये है महाराणा प्रताप सिंह। ये जिनकी अभी डेथ हो गई थी ना, अरविंद सिंह जी मेवाड़ की, इनकी डेथ हो गई 81 साल में। तो इनके पुत्र अभी राजा बने, जो नए राजा अभी ये डॉक्टर लक्षराज सिंह जी मेवाड़। तो ये अभी के राजा है, जो राणा प्रताप की 25वीं पीढ़ी है, जो इसी महल के 50% में रहते हैं। यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। ड्योढ़ी कहते हैं कि सामने गणेश जी की मूर्ति है 400 साल पुरानी। तो ड्योढ़ी यानी छोटा दरवाजा, पोल यानी बड़ा दरवाजा। ऊपर चल रहा है। सबसे पहले जिस महल की नींव रखी गई थी, वो इसी जगह से महल की नींव रखी गई थी। आज भी राजतिलक को बच्चा पैदा हो, यहीं पर बिठाकर पूजा की जाती है। यहीं पर महल की नींव क्यों रखी गई? तो देखिए, चित्तौड़गढ़ से राणा उदय सिंह यहाँ पर शिकार के लिए आए थे। सामने एक साधु बाबा मिले पहाड़ी पर, जंगल में। साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया, सुझाव दिया कि राणा जी महल बना दीजिए। तो राणा उदय सिंह जी ने साधु बाबा के कहने पर इस महल का निर्माण किया। तो जहाँ साधु बाबा तपस्या कर रहे थे, इसलिए उनके सामने ही महल की नींव रखी है। और सबसे पहले ये स्थान बना दिया, 9 चौकी महल कहते हैं, और ये साधु बाबा की मूर्ति लगी हुई है। आई डेली पूजा करते हैं, और राज तिलक होने पर, बच्चा पैदा होने पर यहाँ पर आना अनिवार्य है, आशीर्वाद लेने। हर जगह आप अपना सर बचाइएगा। हैंड फैन, इलेक्ट्रिक फैन।
हेयर कटिंग सैलून डिपार्टमेंट। अभी ऐसी थाली डाइट में मंगाता हूँ मैं। टेस्टी टेस्टी खाना। ये रही ओरिजिनल शतरंज। चेस। ट्रॉफी। परफ्यूम डिपार्टमेंट। बच्चों का झूला झुनझुन। ट्रॉफी, अचीवमेंट्स, अवार्ड। मेंबर्स आप सबको भी मिलने वाले हैं। देखो अवार्ड्स, कितना ज़रूरी है अवार्ड्स देना। दो चीज़ें राजा के महल में काम नहीं करती, वो म्यूजियम में आ जाती है। म्यूजियम दिखाने के लिए ये अमर महल ही राणा प्रताप के बेटे का महल। इसके ऊपर किचन था, ये नीचे वाला भंडार चौक कहते हैं इसको। अमर महल भंडार चौक। अरे आ रही भैया नीचे आयो ऊपर नहीं जवान खाली एक ही जुबान सुन छे। लोग अंदर गए थे। अब देखिए हमारा महल तो कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ आपके लिए बाकी रहेगी जो आप स्वयं करेंगे, वहाँ पे हम लोग नहीं आते, खासकर मैं तो नहीं जाता। थोड़ा सा ये सीढ़ी चढ़ करके ऊपर वो राइट जाना है आपको। सब लोग इधर जा रहे हैं महल देखने के लिए, आपको महल में नहीं जाना है, आपको इधर राइट में जाना है। उधर हथियार कक्ष बना हुआ है, हथियार कक्ष में अगर जाने दें तो आप उधर चले जाइएगा। ये टिकट साथ में रखिएगा आपको, तो जाने नहीं देना लगता है। आप बोलो तो नहीं अच्छा, वो महाराणा प्रताप के सब हथियार है वो। पहले तो जाने बंद कर जाने नहीं दे रहे, बंद कर दिया। यूट्यूब से देख लेंगे। फिर भी एक बार मैं अगर जाना चाहे, कोशिश करना चाहें तो आप जाइए। फिर बोट राइड के बाद पुरानी कारों का कलेक्शन है, विंटेज कार कलेक्शन। फिर यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर सज्जनगढ़ किला है, सैलियों की बाड़ी गार्डन है, फतेह सागर झील है। सज्जनगढ़ का किला तो 2 साल पहले देख लिया। तो सबसे ऊंचाई पर है, वो बादलों में रहने वाला किला है, खूबसूरत किला है। वहाँ से पूरा शहर दिखता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और कोई सवाल पूछना है तो बस अभी आ जाओ इधर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय। अजय भाई। चलो मिलते हैं मेंबर्स। पूरी डिजिट, पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी पूरे ट्रिप की। थैंक यू।
यहाँ देखिए आप ये हो गया यहाँ पे एंड मेंबर्स। देखो आप नेक्स्ट जब किसी राजा की मृत्यु होने के बाद राजा के पहले पुत्र का राज तिलक होता था, इस कुंड के अंदर 1 लाख चांदी के सिक्के भरवाए जाते थे। 1 लाख में से 25,000 गरीबों में बांट के 75,000 बचा लेते मंदिर निर्माण के लिए। तो 1 लाख सिक्के भरने वाला कुंड लखों कुंड है। इसी के नीचे साधु बाबा का स्थान है ताकि इसके ऊपर कोई चलेगा नहीं, इसलिए इसको यहाँ रखा गया। लेकिन 90% लोग इसको बाथ टब समझ के चले जाते हैं, तो बाथ टब नहीं है। सर बचाना है कि आप देखिए दरवाजों की हाइट छोटी रखी गई, अगर कभी अटैक हो जाए तो दुश्मन हमेशा सैनिक भाग के अंदर आएगा। तो हमारा सैनिक कहीं पर भी छिपकर खड़ा हो सकता है सर काटने के लिए। तो पहला कारण तो हो गया सर काटने के लिए दरवाजे छोटे बनाए। दूसरा, आपकी स्पीड स्लो रहेगी, आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। घोड़े पर बैठ कर भी नहीं आ सकते, इसलिए छोटे दरवाजे बनाए। राजा ये छोटे रास्ते इस्तेमाल नहीं करते, राजा के शॉर्टकट रास्ते अलग होते। यहाँ आप कह सकते हैं इंतजार हो रहा है। तो दरवाजे छोटे बनाए गए सिर्फ सुरक्षा के लिए, राजा तो लंबे चौड़े होते हैं। एक तो भैया कहाँ गए? सुनिए जी, हम लोग बातों बातों में 4 मंजिल चढ़कर आ गए। 4 मंजिल चढ़कर आप पहाड़ी पर आ गए, इसलिए इतनी ऊंचाई पर पेड़ लगे हुए। ये पहाड़ी है, पहाड़ी पर पेड़ है। तो बिल्डिंग जब बनी तो बिल्डिंग ने पहाड़ी को अपने अंदर कवर कर लिया, तो बाहर से लगता नहीं है पहाड़ी। तो हम लोग पहाड़ी पर खड़े हैं और पहाड़ी पे ही राजा ने 200 साल पहले स्विमिंग पूल बना दिया। अभी तो स्विमिंग पूल खाली है, जिसको पहले कुंड कहा करते थे। तो नॉर्मल दिनों में नहाने के लिए, बाकी होली का त्यौहार मनाने के लिए इस गार्डन का और स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते थे। देखिए, राजस्थान के हर महलों में एक खूबसूरत महल होता है जिसको हम लोग शीश महल कहते हैं। तो आइए थोड़ा ऊपर चलते हैं और शीश महल बेडरूम देखने चलेंगे। ये सब मार्बल यहाँ का लोकल मार्बल है। बेंच मार्बल की, दीवारों पे मार्बल है, जमीन पे मार्बल है, पिलर मार्बल के, छत पे भी मार्बल लगा हुआ। एक एक पत्थर की जाली में मार्बल। तो हवा रोशनी के लिए इन पत्थर की जालियों का इस्तेमाल करते थे। और बाकी जगह से ऐसा खाली प्लेटफॉर्म दिखेगा, ये सब दिया लगाने के लिए, क्योंकि रोशनी के लिए लाइट तो थी नहीं पहले, दीपक लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग बेडरूम शीश महल देखने जाएंगे। आइएगा सर, बचाइएगा। रास्ता है शीश महल में जाने का रास्ता। जाते थे हवा रोशनी के लिए, लेडीज अंदर से बाहर से आइए शीश महल देखने आपको यहाँ से थोड़ा लाइन में आ जाइएगा, एक साथ आ जाइएगा। 16वीं शताब्दी में राणा प्रताप के पोते करण सिंह ने बनाया था। 18वीं शताब्दी में शंभू सिंह ने कांच का काम किया। जमीन से लेकर छत तक कांच का बना हुआ है। दरवाजे इसके दोनों तरफ हाथी दांत के। इसको पूरा देख लीजिएगा, मैं पीछे खड़ा हूँ, आप आराम से देख लीजिएगा।
बड़ा वाला भी। सलीम भाई ये चल रहा है। रेनोवेट किया गया है, तो नया म्यूजियम देखेंगे आप। पहले ये सब रानियों के कमरे थे। हाँ बेटा आराम से चलो। छोटे छोटे दरवाजे आएंगे। वहाँ कोने में दासी का मॉडल बना हुआ है, रानी नहीं है। दासिया जिनको ताली बजा के बुलाते थे, ताली भैया कहते थे। चलते रहिए। ये दासी का मॉडल, रानी नहीं है, दासी है। इनको बोलते हैं ताली भैया। ताली भाई को बुलाओ। ये पानी भरने के गड्ढे और जल जो आपको दिखाने के लिए म्यूजियम नया बनाया, तो लाइटिंग वेटिंग अच्छी कर दी, मार्बल नया लगा दिया, प्लास्टर पेंट नया कर दिया, पूरा ही रिपेयर है। खाली कमरे में लकड़ी के भगवान शिव और पार्वती बनाए हुए हैं, क्योंकि राजस्थान में गणगौर पूजा होती है, शिव पार्वती की पूजा करती है अच्छे पति की और पति की लंबी आयु की। ये गणगौर पूजा मार्च में होती है। ये मंदिर नहीं है, उसको दिखाने के लिए बनाया गया है। ये गर्म पानी का बॉयलर है। ये पानी जो औरतें नहाने के लिए बर्तन इस्तेमाल करती थी, वो बर्तन है, लेकिन ओरिजिनल बाथरूम नहीं है, ये खाने के लिए बनाए गए थे। ड्रेनेज नहीं, खाली बर्तन रहते हैं नहाने के ये सब नए रखे हैं ना, कपड़े वपड़े सब दिखाने के लिए। श्रृंगार कक्ष भी नया बनाया गया। ये पहले बंद रहता था ये एरिया, ये खाली कमरे थे, चीजें दिखाने के लिए मॉडल बना के पेंटिंग को देखकर। आगे वाले हिस्से में पुराने चौसर चौपड़ और खिलौने लकड़ी के। पहले तो चौसर चौपड़ की तरह, आजकल बच्चे कहते हैं लूडो। ये पत्ता थोड़ा दास का पता है ना। एक कमरा भी है, एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। एक छोटा सा कमरा देखिए रानी का, कमरा देख कर आप बाहर आ जाइएगा। ज्यादा बड़ा नहीं, कमरे छोटे। राम जाने लेडीज वॉरियर है तो बस आओ। रानियों की यहाँ पर साइड में रानियों की बैठक बताएगी। तो ज्यादा रानियाँ होती तो जगह जगह अलग बैठक हो सकते हैं, जहाँ पर मीटिंग कर सकते। अब ये सब नक्शे वक्शे बात करेंगे। उदयपुर का नक्शा मैप रख दिया वहाँ पर, उदयपुर का नक्शा। ऐसे ही इन्होंने ये मॉडल बनाया। ये देखिए पहला वाला, आगे आ जाइएगा। पहले शुरुआत में छोटा सा महल था, जब उदय सिंह की थे 16वीं शताब्दी में, जंगल के बीचों बीच में। फिर 100 साल बाद रानी महल बना, ये वाला, ये रानी महल बन गया ये वाला। फिर 100 साल बाद जहाँ पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर स्विमिंग पूल बना दिया। ये पहाड़ी पे यहाँ गए थे ना, हमने स्विमिंग पूल खाली देखा था। हाँ। और अभी फाइनली ये ऐसा लगता है।
जैसे जहाज खड़ा होगा, ये 50% पूरा नया बना दिया गया राजा के रहने के लिए। ये पूरा 50% राजा के लिए रहने के लिए नया है, ये पुराना म्यूजियम है। अब हमने कहाँ से शुरुआत की? हमने यहाँ से एंट्री की, यहाँ दरवाजे से अंदर गए, फिर ऊपर आए, ऊपर चढ़े, साधु बाबा के दर्शन करते ऊपर चढ़े, कुंड देखा, फिर ऊपर चढ़े, स्विमिंग पूल खाली था, फिर अंदर गए, शीश महल, पेंटिंग वाला कमरा, सिटी व्यू, लेक व्यू, नीचे गए मोती महल, भीम विलास, 16 खिड़कियाँ, राजा का टॉयलेट, लिफ्ट, सूर्य देखा, मोरचौक देखा, डाइनिंग रूम देखा, फिर रानी महल में एंट्री किया और घूमते घूमते हम लोग यहाँ पर आ गए। ये बाहर खुला हिस्सा दिख रहा है। अब यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे फिर नीचे उतर जाएंगे, सिल्वर गैलरी देखने जाएंगे। तो ये राजा का था महल, ये रानी का, और ये अभी के राजा का महल, जा रहे थे राजा। ये न्यू है। अब सभी का नया बना दिया गया है। आइए, खाली कमरों में पुरानी छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी गई है। ये सब नया ही किया गया है पूरा, लाइटिंग वाइटिंग। ये सब पहले कमरे थे रानियों के, बीच में दीवारें थी, सारी दीवारें हटाकर रास्ता बना दिया। दरवाजे कमरों के आज भी लगे हुए बाहर। तो ये सब नया म्यूजियम है। यहाँ से आप सामने अंदर जाएंगे, सामने खिड़की से बाहर दिखा है अभी के राजा का महल। सामने राजा का महल है, और तबला ढोलक सितार में देखकर बाहर आएंगे। मैं आपको बाहर इंतजार करता हूँ। वो सामने राजा का महल अभी के राजा भाई देखते सामने अभी वाला है। ये न्यू महल 1920 में बना था। आवाज आती है उस समय तो हो गया। पुराने ज़माने में ये सब स्टेज नहीं था, ये सब लोहे का बनाया गया शादी के लिए। ये नीचे वाला एरिया शादियों में किराए पर दिया जाता है। 20 लाख रुपए किराया है इस जगह का। आइए, फिर से आप अपना सर बचाइएगा, छोटा दरवाजा है। ये सब पालकियाँ हैं। छोटी वाली बच्चों की पालकी है, बड़ी वाली रानियों की पालकी है, और एक तरफ राजे की पालकी भीम सिंह जी है। इसको तख्त पालकी कहते हैं। 6 लोग आगे से 6 लोग पीछे से उठाते थे। बाकी बच्चों की 2 लोग उठाते थे, रानियों की 4 से 6 लोग उठाते थे। तो अलग समय की पालकियाँ, इनको रिपेयर किया गया, मरम्मत की गई है। आइए, सारी बच्चों की पालकी, ये सारी ये वही एरिया है जो 20 लाख रुपए में किराए पे मिलता है। अभी नॉर्मल दिनों में यहाँ पे लेफ्ट साइड में उधर रेस्टोरेंट चलता है, दाल बाटी रेस्टोरेंट। दाल बाटी, हाँ जी, कोई भी खा सकता है। वेज डाइट प्लान। वेज डाइट, और ये टेम्प्रेरी दुकान लगा दी जाती है लोक कलाकारों के लिए। तो यहाँ पर रवीना टंडन का लेडी संगीत का फंक्शन भी हुआ था, और ईशा अंबानी का प्री वेडिंग फंक्शन भी हुआ था। अब हम लोग सिल्वर गैलरी देखने जा रहे हैं, जहाँ पे आप सारा चांदी का कलेक्शन देखेंगे। ये ऊपर सारे विधवा रानियों के कमरे होते थे, जहाँ विधवा औरतें होती थी ना, तो चाहे यहाँ कोई फंक्शन होता था, विधवा औरतें ऊपर से देखती थी, नीचे आना अलाउ नहीं था। दाल बाटी के लिए लाइन लग रही है। दाल बाटी अपना तो अलग ही डाइट है। चलिए जी, रास्ता कीजिए। वेरी फोटो खा ये फर्स्ट फोटो डेकोरेशन के बाद, वो वाला महल के अंदर और बाहर के गार्डन शादियों में जब किराए पे लेता है।
ठीक है ना सारा फोटो इसी का एक एक महल के बाहर का पुराने जमाने में जितने भी त्योहार फंक्शन सब बाहर गार्डन में होते थे, पब्लिक मीटिंग भी बाहर होती थी, प्राइवेट फंक्शन मोर चौक में होते थे। मतलब आजकल कोई भी शादी कर सकता है। अमर महल इस महल का आखिरी हिस्सा है जहाँ पर आप सारा चांदी का कलेक्शन देखेंगे। प्रिंसेस हमारे थे, प्रिंस गुजरात से आए थे, वो दूल्हा दुल्हन के लिए, राजा रानी के लिए ये चांदी का मंडप है। अभी जो राजा है लक्ष्यराज सिंह जी, उनकी बड़ी बहन पद्मजा कुमारी जी की शादी संतरामपुर गुजरात में हुई। दूल्हे राजा आए शादी करने के लिए। ये मंडप बाहर लगाया गया था लक्ष्मी चौक में, जहाँ से भी हम लोग आए थे, और दिखाने के लिए अब यहाँ रख दिया गया है। और ये अमर महल है, राणा प्रताप के पहले बेटे का महल है। सारी वस्तुएं चांदी की है, जिसमें चांदी का मंडप हो गया, चांदी की बग्गी, चांदी के बर्तन, पूजा की सामग्री, हाथी घोड़े के जेवर। अंदर हमें अलाउ नहीं कि यहाँ से अंदर जाएंगे और एक छोटा सा रास्ता देखकर बाहर आएंगे। गाइड तो बाहर ही रुकना पड़ता है। वीडियो ले लीजिएगा भैया। नई पुरानी सारी चीजें, इससे ऊपर नहीं जा सकते। थोड़ा इधर आइएगा। ये पंखा देखिए, केरोसिन रेलवे इंजन की तरफ भाप बन रहा है। ये कोने में इधर पंखा रखा हुआ है, मिट्टी के तेल से चलने वाला पंखा, केरोसिन से चलने वाला, 150 साल पुराना है। इटली से लाए गए, इसको टैलेंट फैन बोलते हैं। और ये आपको सिर्फ दिखाने और समझाने के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है, ओरिजिनल लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि हम लोग राजमहल की छत पर हैं। अब यहाँ से आप व्यू देखेंगे, महल के पीछे झील बनी, इसलिए पिछोला झील कहते हैं। वैसे तो आप झील किनारे से आए होंगे, लिखा होगा। यस। वो गर्मी में रहने वाला महल था, होटल बन गया ताज लेक पैलेस। 40,000 से लेके 5 लाख तक रूम का किराया है। तो वो लेक पैलेस गर्मी वाला महल था और ये सिटी पैलेस सर्दी वाला महल था। एक पहाड़ी पर है सज्जनगढ़ किला, जो बारिश में रहने के लिए। और महल के पीछे झील बनी, इसलिए पिछोला झील कहते हैं। पीछे तो पिछोला झील। ये सबसे खूबसूरत होटल बन गया, आप ताज लेक पैलेस होटल। ताज है तो मतलब टाटा का है। टाटा का। ओके, अब जा रहे हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ। नेक्स्ट क्या है देखते हैं महल के अंदर। आपने 2 घर बनाए, एक घर होटल बना दी, एक घर में खुद रह रहे हैं आप, समझे? ओके, ये तो पुराना महल दिखाने के लिए खोल दिया, नया बनाया वो खुद यूज कर रहे हैं। ओके। नया कब बना था? 1920 में। जहाँ जहाँ बंद करवा दे शॉर्टकट रास्ते में, ये सब राजा रानी यूज करते थे। अब जिम हो गई, मस्त मस्त जिम हो गई आज। आज कार्डियो हो गया आपका? हाँ, कार्डियो हो गया। अब आ गए हैं मोती महल के अंदर। आइए भैया, आगे आ जाइए। मोती महल देख रहे हैं आप, जहाँ राजा करण सिंह जी, जो राणा प्रताप के पोते थे, वो यहाँ पर अपनी रानियों के साथ समय व्यतीत करते हैं। बीच में कपड़े वाला पंखा लगा हुआ है, बीच में कपड़े वाला पंखा लगा हुआ है। जब राजा रानी समय व्यतीत करते, दासियाँ उनके लिए कपड़े वाला पंखा चलाती थी और रंगीन कांच से कमरे में रोशनी रहती थी। औरतें बाहर फंक्शन देखने के लिए भी रंगीन कांच का इस्तेमाल करती थी। तो मोती महल है, कोई मोती नहीं लगा हुआ है। इसके दरवाजे कौन से हैं? दरवाजे भी ये लिखा हुआ है, ये ये ओरिजिनल हाथीनाथ के दरवाजे। हाथी के दांत। हाथी के दांत ओरिजिनल है, वो तो करोड़ों रुपए पैसे होंगे। थोड़ा सा पेंट वेंट सब नया किया गया है। राजा भीम सिंह का महल है, कोने में रानी के लिए झूला लगा हुआ है। सामने राजा की बैठक है, जहाँ बैठ के राजा पान खाते, हुक्का पीते, रानियों के साथ चौपड़ गेम खेलते। और आगे भी गेम आगे की बना है। और राजा की पुरानी कुर्सी रखी हुई, झूमर पुराना है। तो राजा भीम सिंह वही राजा थे जिनकी 16 रानियाँ थी, और अपनी रानियों के लिए उन्होंने 16 खिड़कियाँ बनाई पब्लिक फंक्शन दिखाने के लिए। 16 खिड़कियाँ। हाँ, 16 रानियों के लिए 16 खिड़कियाँ। औरतें सारे त्योहार फंक्शन यहीं से देखती थी। अच्छा, फंक्शन नीचे होता है, यहाँ से देखिए। यहाँ से पब्लिक फंक्शन तो वहाँ होते थे बाहर, प्राइवेट फंक्शन इसके अंदर की तरफ, जो अभी हम लोग नीचे जाएंगे। अब थोड़ी सी भीड़ रहेगी।
कल परसों का, कल तो मंडे है ना। मंडे को भी चलती है। भीड़ तो पब्लिक आजकल छुट्टी लेती आ रही थी। राजा का टॉयलेट कुर्सी, सबके लिए ऐसा कुर्सी नहीं होता था टॉयलेट वाला। एक आखिरी राजा थे गोपाल सिंह, 1955 तक राज किया। 17 साल की उम्र में घोड़े से गिरने लगा। राजा हैंडीकैप थे, चलने फिरने में दिक्कत होती थी। छोटा सा बेड है, डाइनिंग टेबल है, व्हील चेयर। और 22वें नंबर के राजा थे, गोपाल सिंह नाम का। एक सिंपल से महल पे रहते थे, कारपेट पुराना, चेयर पुरानी, व्हील चेयर पुरानी। पेंटिंग में देख सकते हैं ऐसे दिखते थे 65 साल की उम्र में जाते थे। और यहाँ तक आने जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे। 4 जनवरी 1940 की लिफ्ट पहले हाथ से चलती थी, अभी बिजली से चलती है। दिखता है खिड़की से। आगे शहर, पीछे झील, पिछोला झील। एक तरफ पिछोला झील, दूसरी तरफ शहर के व्यू। और नीचे उतरते वक्त आपको चांदी की बॉक्स गिफ्ट के लिए मीटिंग अटेंड करते हैं। एक चांदी का बॉक्स यहाँ पर भी रखा हुआ है। चांदी का बॉक्स मिला था गिफ्ट में। दिखाने के लिए रखी नए वाले ऐसा बना हुआ कि दोनों राजा आ रहे हैं, महल को एड कर रहे हैं। ये अंदर ही अंदर आप कभी ऊपर चल रहे हो, नीचे उतर रहे हो, अलग महल आ रहा है, फिर दूसरा महल आ रहा है। कुछ और चांदी के बॉक्स है जो अंग्रेजों ने दिए, बिल्कुल सामने रखे हुए हैं। ये टीडीपी क्लाइंट। जयपुर के राणा महाराणा अपने आप को सूर्यवंशी राजा कहते हैं। सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत। इनका एक नियम था, सूर्य दर्शन के बाद भोजन करना। बारिश में सूर्य नहीं दिखता था। एक नकली सूर्य पब्लिक के लिए बाहर बनाया, एक सूर्य राज परिवार के लिए अंदर बनाया। तांबे के ऊपर 1 किलो 80 ग्राम सोना चढ़ा हुआ है, तो इसको दर्शन करके राज परिवार के लोग खाना खा लेते हैं। अब सूर्य देखने के बाद महल का एक खूबसूरत हिस्सा आएगा। देखिए पुराने जमाने में दरवाजे दूसरे से ओरिजिनल आज भी लगे हुए, ये पुरानी है। इस दरवाजे सामने भी लगे हुए, लकड़ी है, मतलब टूट गया तो उनको थोड़ा सा बना दिया। ये वो खूबसूरत जगह जहाँ पे राजाओं के लिए नाच गाना, डांस फंक्शन होता है। राजा ऊपर बैठते हैं, राजा वहाँ, रानियाँ दोनों तरफ खिड़की हैं। 8 इधर 8 इधर। नहीं यहाँ पे तो ज़्यादा आ गए, 18 हो गए। अच्छा 18 होगी। राजा बैठे हैं, डांस फंक्शन देखते हैं, पर्सनल प्राइवेट मीटिंग करते थे। और सामने राजा का डाइनिंग रूम है, भोजन का। बारिश के दिनों में राजा यहाँ बैठकर नकली सूर्य भोजन कक्ष यहाँ बनाया, इसको मानी पटेल कहा जाता है। यहाँ तक आप मर्दाना महल के महल में जाएंगे, ये पहला महल खत्म हो गया है। क्योंकि पहले जमाना पुरुष प्रधान देश था, राजा के महल ज़्यादा लग्जरी खूबसूरत होते थे, तो राजा के महल से कम होते मोर बने हुए चौक यानी खुला है। अब यहाँ से हम लोग रानी महल पे जा रहे हैं, जिनाना महल। तांबे पीतल की बर्तनों में खाना बनता था, डाइजेशन हाजमा अच्छा रहता। ये सब बड़े बड़े बर्तन तांबे।
तो मेंबर्स आप भी खाना स्टार्ट कर दो वापस से, जल्दी पतला होना है तो तांबे के बर्तनों में खाना। अमर महल। पुराने ज़माने में भगवान के लिए भोग प्रसाद बनता था, चूल्हा है, चिमनी है, क्योंकि जहाँ नॉनवेज बनता है वहाँ पे प्रसाद नहीं बनाते, इसलिए छोटा सा किचन है, सेपरेट किचन, भोग प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि राजपूत राजा भी नॉनवेज खाते हैं। बाकी पीछे में गट्टी चक्की सिलबट्टा रखा हुआ है। ये है सिल, मसाला पीसने की मिक्सचर समझ लो इसको आप। पानी की टैंक है, पानी की बोतलें बड़ी बड़ी, पानी की बोतल। पानी ले जाते हैं। टैंक जो होता है वो घर के अंदर ही रहता है, ये भी काम है। आगे यहाँ पर राजमाता गुलाब कुंवर रहती थी। गुलाब कुंवर जी जो थी वो लक्काग्रस्त राजा भोपाल सिंह जी की पत्नी थी। 1955 में राजा की मृत्यु होने के बाद रानी ने यहाँ पर विधवा जीवन जिया। सामने मंदिर बना हुआ है, छोटा सा बेड है, मिट्टी के तेल केरोसिन चलने वाला पंखा है। तो विधवा जीवन में एकांत पर रहना, कृष्ण भक्ति करना, औरतों को बाहर नहीं भेजा जाता, किसी फंक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती थी, अपशकुन मानते थे, उनकी बेटी की शादी नहीं जा सकती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा सुधार हो गया है। तो ये आखिरी रानी राजमाता गुलाब कुंवर जी का रूम। हर जगह पेंटिंग आप देखेंगे भगवान कृष्ण और श्रीनाथ जी की। पेंट बाद में किया गया है, रिसेंटली रिपेंट किए गए। कुछ पुराने मिट्टी के खिलौने भी हैं। अब आप देखेंगे सारे रानियों का मेहमान कक्ष, मीटिंग एरिया। नेचुरल एयर कंडीशनर है। नेचुरल एयर कंडीशनर, और ऊपर ले चलते हैं थोड़ा सा। ठंडी हवा, फुल क्या नेचुरल हवा। यहाँ पर दीवारों पर ये 250 साल पुरानी पेंटिंग है। सारी पेंटिंग ओरिजिनल पेंटिंग से, जो स्टोन कलर, सोना चांदी की यूज किया गया, पेंटिंग में चमकता और सोना चमकता है। एक ही राजा की पेंटिंग है, राजा भीम सिंह जी। ये राजा भीम सिंह थे जिनके 16 रानियां थी। तो पहले जमाने में राजा बैठते थे झूले में, रानियां झूला झुलाती थी। अभी जमाना बदल गया। समय समय सबसे ऊंचाई पर आप शहर जाके देखेंगे तो पहले आपको जाके ऊपर से शहर देखना है। मैं यहीं खड़ा आपका इंतजार करूंगा, फिर हम लोग झील देखेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ से ऊपर से भीड़ तो हर जगह रहेगी, थोड़ा सा शहर की सबसे ऊंचाई पूरा शहर दिखता जा रहे हैं रिटर्न। ये न्यू महल है राजा का। अभी जी लाई बिल आप लोगों ने જોઈ ને अभी जी जो आए हवा महल आया हवा महल ये थे बोटिंग। बोटिंग आम जग गई है। आर्यन भाई मजा आ गया। सलीम भाई, अवेश, चलो बैक टू होम।